राजीव शुक्ला जी, आप नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति की वजह से सारे जाति के बंधन टूट गए और 284 सीटों पर बीजेपी है। आपने इसका मतलब ढंग से प्रोजेक्शन करें, मतलब आपको लग रहा है राहुल गांधी के अलावा किसी को ढंग से प्रोजेक्ट करें जिससे सारे बंधन टूट जाए, क्योंकि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट तो किया ही। इसमें जो है, इसमें बीजेपी का कुछ भी रोल नहीं है। यही अगर अडवाणी जी प्रोजेक्ट हुए होते तो क्या रिजल्ट होता आप बताइए। राजनाथ सिंह को प्रोजेक्ट किया होता क्या रिजल्ट होते आप बताइए। नहीं, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। राजीव शुक्ला जी, प्रदीप सिंह को दिखाया। राजीव शुक्ला जी, आपने कहा कि किसी ढंग के आदमी को प्रोजेक्ट, सवाल का जवाब नहीं दिया। राजीव शुक्ला जी, प्रदीप सिंह को दिखाया। राजीव शुक्ला जी, आपने कहा कि किसी ढंग के आदमी को प्रोजेक्ट किया होता तो तस्वीर कुछ और होती, जैसे कि जाति के बंधन टूट गए। तो राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट थे, सीधे प्रोजेक्टेड थे कि वही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते। तो आप ये करें, राहुल गांधी के की बजाय किसी और को अब प्रोजेक्ट किया जाए ताकि सारे बंधन टूटे और कांग्रेस हाशिए से वापस लौटे। इसी में जोड़ रहे सवाल हम। जवाब क्या आपका इशारा प्रियंका गांधी की ओर है? आप सदा की तरह हमारी बात को ट्विस्ट दे रहे हैं। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि हमारा ये कहने का मतलब है, हमारा ये कहने का मतलब है कि अगले चुनाव में अगर हम अपने जिस लीडर को भी अच्छी तरह प्रोजेक्ट करें, अच्छी मार्केटिंग करें, अच्छे जो हम लोगों के जनता के सामने आश्वासन रखें, तो निश्चित रूप से जो ये जातियों में बटी हुई है पार्टियां, क्षेत्रीय दलों में बटी हुई है, ये सारे बंधन पार करके हम भी पूर्ण बहुमत। राजीव शुक्ला जी, प्रदीप सिंह ने पूछा क्या आपका इशारा प्रियंका गांधी की तरफ है? बड़ा संगठन है। राजीव शुक्ला जी, क्या आपका इशारा प्रियंका गांधी की तरफ है कि राहुल गांधी नहीं चल पाए, लीडरशिप चेंज करके उसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट किया जाए? ये मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है। मेरा कहना है कि जिस किसी को भी प्रोजेक्ट करें, अगर हम ढंग से प्रोजेक्ट करें तो निश्चित रूप से हमें भी लेकिन राजीव जी, इसका मतलब जिस किसी को भी करें, राहुल गांधी को न करें। कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कितनी सीट आएंगी, बिहार में लालू और नीतीश कितनी सीट आएंगी, राजीव शुक्ला जी, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा और मरांडी कितनी सीट आएंगी। राजीव शुक्ला जी, आप ही की लाइन से मैं सवाल पूछना चाह रहा हूं जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपने कहा जिस किसी को प्रोजेक्ट करें ताकि जाति का बंधन टूटे, जैसे मोदी के मामले में टूटा है। तो जिस किसी का मतलब राहुल गांधी को छोड़कर जो भी कोई हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या कोई भी हो, राहुल गांधी नहीं हो, कम से कम आपकी बातों से जो लग रहा। मैंने ये नहीं कहा कि गांधी परिवार में से किसी को भी ढंग से प्रोजेक्ट किया जाए। किसी को भी प्रियंका भी हो सकती है, राहुल गांधी है, मतलब प्रियंका गांधी भी हो सकती है। एक विकल्प आपने खुला रखा है। था वो कैंपेन, बीजेपी के कैंपेन के आगे बहुत फीका था। आप लोग कुछ पूछना चाह रहे थे? राजीव जी नहीं, मेरा सवाल है कि कैंपेन फीका था या नेता कमजोर था? क्या राजीव जी, हम कह रहे हैं कैंपेन फीका था या नेता कमजोर था इसलिए कैंपेन फीका पड़ गया? नेता कमजोर होने की बात नहीं मैंने कही। मैं ये कह रहा हूं कि जो स्थिति थी उसमें जो है हमारा कैंपेन बीजेपी के मुकाबले फीका था। जिस ढंग से हमें अपने लीडर को प्रोजेक्ट करना चाहिए था, हमने उसको प्रोजेक्ट नहीं किया। कर पाए, किया कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। राजीव जी, सवाल ये है करने चाहिए तो उस ढंग से गठबंधन नहीं हो पाए, तो राजीव जी सिलेक्शन सही नहीं हो पाया। राजीव जी, सवाल ये है कि इस बार के कैंपेन से पहले ये चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाए। क्या अब आपको ये लगता है कि उनको प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाता, उनके इर्द गिर्द पूरा कैंपेन चलता तो शायद बेहतर नतीजे आते? देखिए, मेरा मानना है निश्चित रूप से उसका बहुत फर्क पड़ता। राजीव जी, मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह के नतीजे आए हैं, सोनिया जी ने, राहुल जी ने जिम्मेदारी ली है, लेकिन जब इसका इंट्रोस्पेक्शन होगा तो क्या कांग्रेस के उन दिग्गजों पर गाज गिरेगी जो चुनाव रणनीति के लिए जिम्मेदार थे? नहीं, आप देखो, ये तो श्रीमती गांधी के ऊपर है कि वो संगठन में क्या फेरबदल करती हैं, किसको जिम्मेदार ठहराती, किसको नहीं ठहराती, तो उनके ऊपर है। अभी तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ली है। इसके बाद जब करेक्शन का दौर शुरू होगा
सही कदम लेने का दौर शुरू होगा तो उस समय ये सब परिवर्तन हो सकते हैं। राजीव शुक्ला जी आप तो पत्रकार भी रहे हैं 20 साल तक। 1977 से लेकर अब तक, 1977 से बुरा दिन कांग्रेस का कोई नहीं था जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी को हटाने के लिए एकजुट था इमरजेंसी के बाद, तब भी 154 सीटें मिली, और उसके बाद 89 भी देखा तब भी 197 सीटें मिली, 96 भी देखा, सीताराम केसरी जैसे कमजोर अध्यक्ष उस दौर में भी देखा तब भी 140 सीटें मिली। अभी आपकी सीटें 49 है। राजीव शुक्ला जी 10% चाहिए टोटल स्ट्रेंथ का, जिससे लीडर ऑफ अपोजिशन आपकी पार्टी का हो सके। इस हाशिए पर एक तरह से कहें मटिया मेट हो गई आपकी पार्टी। राजीव जी यहां से कैसे खड़ी होगी पार्टी? राजीव शुक्ला जी देखिए, उस जमाने के मुकाबले हमारी पार्टी सिमटी भी है ना। कई राज्यों में पार्टी संगठन बहुत कमजोर हो गया, बहुत सिमट गया है, तो उसका नुकसान भी हमें हुआ है। उड़ीसा वगैरह अगर देखा जाए तो ऐसे कई राज्य हैं जिनमें हम सिमटे हैं, जिनका विस्तार दोबारा से करना पड़ेगा। नहीं, आपने ये कहा कि अगर नेता एस्पिरेशन जगा सके और सही ढंग से प्रोजेक्ट किया, जब वो नेता तो क्या राहुल गांधी एस्पिरेशन नहीं जगा पाए? राजीव शुक्ला जी भाई, राहुल गांधी को तो हमने विपरीत परिस्थितियों में खड़ा कर दिया। 10 साल का जो सरकार का एंटी इनकम्बेंसी था उसके आगे हमने उसकी आग में इनको झोंक दिया, इनको खड़ा कर दिया। उसके आगे सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली, और उसके बाद उन विपरीत परिस्थितियों में वो चुनाव में गए, तो वो कहां से एस्पिरेशन जगा पाएंगे? तो राजीव शुक्ला जी आज सुबह कांग्रेस ऑफिस के बाहर नारे लग रहे थे, प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ, और कांग्रेस ऑफिस के बाहर तो गांधी नेहरू परिवार में 2 सदस्य हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव हुए, यूपी में चुनाव हुए, और नतीजे सकारात्मक नहीं हुए। लोकसभा में हालत यह है कि 50 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को पुनर्विचार करना चाहिए राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने के मामले में, और प्रियंका गांधी को आगे लाना चाहिए? देखिए, वो तो कार्यकर्ताओं का अपने जज्बा था, उस कार्यकर्ता अपने जज्बे से नारे लगा रहे होंगे, लेकिन प्रियंका जी आए या ना आए, पूरी तरह से हमें गांधी परिवार पर छोड़ना चाहिए। तो उनका निजी फैसला है, उनको तय करना चाहिए। इसमें हम लोगों को टीका टिप्पणी या ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहिए। वो अपना जो तय करें, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। कौन राजनीति में आना, किसको नहीं आना है। नहीं तो सन्यासी है फिर तो राहुल गांधी। फिर चुनाव इतनी मेहनत मशक्कत करके 49 सीटों पर कांग्रेस है, तो फिर तो क्या फायदा है? फिर तो सेवाग्राम का आश्रम गांधी जी का है। राजीव शुक्ला जी खाली पड़ा हुआ है जी। मैं कह रहा हूँ, आप ही कह रहे हैं। चलिए, आवाज नहीं आ रही। प्रदीप सिंह आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप भी शायद। हम ये पूछ रहे थे कि क्या आपको लगता है कि इस हार के बाद भी कांग्रेस पार्टी को एक परिवार पर निर्भर रहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व गांधी परिवार से आया है। गांधी परिवार ने ही कांग्रेस को कहां से कहां पहुंचाया है। एक चुनाव से हम ऐसे जो है गांधी परिवार में अपनी आस्था नहीं दिखा सकते हैं। वही इस पार्टी को आप देखिएगा, आगे आने वाले दिनों में आपके ये वचन विचार एकदम बदल जाएंगे, और आगे आने वाले दिनों में यही गांधी परिवार कांग्रेस को फिर बहुत मजबूती दिलाएगा। राजीव जी, मेरा एक सवाल है कि इसी चैनल पर केसी त्यागी जी ने कहा है कि जनता दल यू की और समाजवादियों की, अब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है। क्या विपक्ष की राजनीति में आप इन सारे दलों को कांग्रेस अब इकट्ठा करके एक चुनौती पेश करेगी भविष्य में भाजपा सरकार को? निश्चित रूप से संसद में जो ये हमारे समान विचारधारा वाले लोग हैं, सबको इकट्ठा करके हम लोग काम करेंगे। चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे लालू जी की पार्टी हो, चाहे अन्य समाजवादी पार्टी हो, चाहे अन्य दूसरे दल हो, सबको साथ लेके काम करेंगे। एक बात जरा, राजीव शुक्ला हमारे साथ है, केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला जी। जिस हाशिए पर, जिस हाल पर कांग्रेस है 49 सीटों पर 50 भी अभी नहीं पहुंचा, इस हाल में पहुंचने के बाद कांग्रेस को, इसको अगर कहें तो वेंटिलेटर पर कांग्रेस पहुंच चुकी है। आईसीयू में तो पहले जाने के आसार थे, अब वेंटिलेटर पर है। यहां से वापस लौटने में कांग्रेस को कितने महीने लगेंगे? क्योंकि 4-6 महीने तो आपको यह मानने में लगेंगे कि कांग्रेस यहां पहुंच गई। वेंटिलेटर पे नहीं है, वायरल फीवर आया, बहुत तेज वायरल फीवर है। 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। माने 4-5 साल सर, ये तो बहुत गंभीर मलेरिया है। देखिएगा, रिजल्ट एकदम विपरीत होंगे और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत लेगी। अच्छा, स्पष्ट बहुमत कब तक लेगी? वायरल फीवर है, वेंटिलेटर पे नहीं है। किस चुनाव में स्पष्ट बहुमत लेगी राजीव जी?
2019 की बात कर रहे जो हैं। भी चुनाव जो अगला लोकसभा चुनाव होगा उसमें उसके नतीजे एकदम उलट होंगे, आप देखिएगा। राजीव शुक्ला जी, आज आप लिख लीजिए। राजीव शुक्ला जी, वो तो चलिए हम लिख लेंगे और उसके बाद 2019 तक फिर पता नहीं हम कहाँ होंगे, आप कहाँ होंगे, क्या बात करेंगे। लेकिन राजीव जी, कई ऐसे राज्य हैं, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, कई ऐसे राज्य हैं जहां पूरी की पूरी कांग्रेस साफ हो गई। 26 की 26 सीटें गुजरात में बीजेपी को, राजस्थान में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को, उत्तराखंड में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी को, हर जगह कांग्रेस साफ हो गई। राजीव शुक्ला जी, तो कांग्रेस नेतृत्व जिसमें आप सब लोग भी हैं, मंत्री हैं, और आपके और बता दूं, आपके ज्यादातर हेवी वेट मिनिस्टर्स हार गए, जो चुनाव लड़ाने वाले थे वो सब हार गए। क्या आप लोगों को जनता की नब्ज का बिल्कुल आकलन, अंदाजा बिल्कुल नहीं होता है? नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में मोदी लहर का असर हुआ, मोदी फैक्टर, और मोदी ने जो सपना बेचा कि हम सूरज भी देंगे, चांद भी देंगे, सितारे भी देंगे, तारे भी देंगे, समंदर भी देंगे, धरती भी दे देंगे, हर चीज आपको दे देंगे, उसका बड़ा जबरदस्त असर होता है। उसका असर हुआ, लोग उसमें जो है उस चक्कर में लोग आए और उन्होंने उनको जिताया। लेकिन 10 साल से हमारे सत्ता थी तो उसके खिलाफ लोग हो गए और लोग परिवर्तन चाहने लगे। परिवर्तन की जो वो थी उस पे मोदी, परिवर्तन की लहर पे मोदी चढ़ गए। लेकिन राजीव शुक्ला जी, उन्होंने जीत हासिल की। राजीव शुक्ला जी, आप कह रहे मोदी ने सपना बेचा, चांद तारे सूरज बेचा, आपने मनरेगा बेचा, आपने फूड सिक्योरिटी बिल बेचा, आपने लोकपाल बेचा, आपने आरटीआई बेचा, आपने तमाम तरह की केंद्र की योजनाएं बेची, हर सूबे में जाकर कहा जो भी विकास हो रहा है हम पैसा भेज रहे हैं, यहाँ हाथी खा रहा है, वहाँ लालटेन खा रहा है। उसके बाद आप बेचा तो आपने भी बहुत चीज, जनता ने खरीदा नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया जनता ने। राजीव जी, नहीं, हमने तो ये सचमुच की लागू की ना, और हमने अपने कैंपेन में ये डाला नहीं कि हमने ये सब किया, प्रचार अभियान में ये डाला नहीं, लोगों को इसका एहसास नहीं हुआ। 5 साल पहले की चीजें लोग भूले और उसकी वजह से हमें करारी हार का सामना करना पड़ा। चलिए राजीव शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।